हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का आगे का पार्ट। ठीक है, जो कि कल की वीडियो में हमने कंप्लीट नहीं किया था। तो आज देखेंगे हम थीम और सब्जेक्ट मैटर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स। इसमें पहला पॉइंट है वैष्णविज्म, यानी कि वैष्णव धर्म। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द पेंटिंग्स ऑफ राजस्थानी स्टाइल सीम्स टू बी डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेंड वैष्णविज्म, यानी कि राजस्थानी शैली की चित्रकला या वैष्णववाद भगवान विष्णु की भक्ति की परंपरा से गहराई से प्रभावित प्रतीत होती है। यानी कि राजस्थानी स्टाइल जो थी, राजस्थानी चित्रकला, उस पर वैष्णव धर्म का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। The Vaishnavism cult became very popular in many parts western, northern and central India by the 16th century as part of the Bhakti movement that influenced the entire Indian subconscious। 16वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन के साथ वैष्णव संप्रदाय पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में बहुत लोकप्रिय हो गया था, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया था। ठीक है, द थीम और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राजस्थानी पेंटिंग्स रिवॉल्व अराउंड कृष्ण, यानी कि राजस्थानी चित्रों का मुख्य विषय या मेन थीम जो है वो कृष्ण को माना गया है, या फिर कह सकते हैं कि कृष्ण के चित्रों का ही जो अंकन होता था। ठीक है, कृष्ण के इर्द गिर्द ही राजस्थानी चित्रकला का मुख्य विषय रहा है। तो आगे देखते हैं। द कृष्ण वाजंट ओनली वर्शिप एज गॉड बट आल्सो एज एन आइडियल लवर, मतलब कि कृष्ण को केवल भगवान के रूप में ही नहीं बल्कि एक आदर्श प्रेमी, आइडियल लवर के रूप में भी चित्रित किया गया है। ठीक है, इन द राजस्थानी स्कूल्स द नोशन ऑफ लव वाज आल्सो गिवन अ रिलीजियस थीम दैट गिव द राजस्थानी पेंटिंग्स एन एट्रीब्यूट ऑफ sensuousness and mysticism, spiritualism, touch of गुड लाइन्स। राजस्थानी चित्रकला में प्रेम की अवधारणा को धार्मिक रूप दिया गया, जिसने इसमें कामुकता यानी कि स्पेशनस और रहस्यवाद यानी कि मिस्टिसिज्म, आध्यात्मिकता या फिर ईश्वर की छाप का गुण जोड़ा। ठीक है, आगे देखिए। इन द पेंटिंग कृष्ण वाज शोन एज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि चित्रों में कृष्ण को ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सृष्टिकर्ता के रूप में दर्शाया गया है या बनाया गया है। द ब्यूटी ऑफ द क्रिएशंस ऑफ द यूनिवर्स एंड राधा who dedicate herself to God, ब्रह्मांड की रचनाओं की सुंदरता और राधा को जिन्होंने स्वयं को भगवान को समर्पित किया। द डिवोशन ऑफ द ह्यूमन सोल ऑफ राधा टू द गॉड इज रिप्रेजेंटेड इन गीत गोविंद पेंटिंग्स। गीत गोविंद चित्रों में राधा की आत्मा की भगवान के प्रति भक्ति को दिखाया गया है। देखिए, पोएम एंड लिटरेरी वर्क्स, इसमें क्या है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स आर आल्सो ड्राइव फ्रॉम द पोएम्स एंड लिटरेरी वर्क ऑफ प्रोमिनेंट राइटर्स एंड पोएट्स। राजस्थानी चित्रों के विषय मुख्य कवियों और लेखकों की कविताओं और साहित्यिक रचनाओं से भी लिए गए हैं। दीज आर, वो ये है। सबसे पहला है गीत गोविंद। इट मीन्स द सॉन्ग ऑफ
कावर्ड, यानी कि सबसे पहला गीत गोविंद है और इसका अर्थ होता है ग्वाले का गीत, सॉन्ग ऑफ काउहर्ड। इट वाज कंपोज इन 12th century by Jaydev, who is believed to be the god poet of लक्ष्मण सेन। ये 12वीं शताब्दी में जयदेव के द्वारा रचित किया गया था, जिन्हें लक्ष्मण सेन का दरबारी या फिर कवि माना जाता था। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है। गीत गोविंद इज अ लिरिकल पोएम इन संस्कृत filled with श्रृंगार रस, लव, शोविंग द इमेंस लव बिटवीन कृष्ण एंड राधा। गीत गोविंद जो है वो एक संस्कृत में लिखी गई यानी कि लिरिकल कविता है या ठीक है, जो श्रृंगार रस यानी कि प्रेम से भरपूर है और कृष्ण और राधा के गहरे प्रेम को दर्शाती है या दिखाती है। आगे देखिए, रस मंजरी। रस मंजरी, it was composed by poet Bhanu Dutt. It is interpreted as bucket of delight. ये कवि भानु दत्त द्वारा रची गई थी। रस मंजरी जो है इसकी रचना भानु दत्त ने की थी। इट इज़ इंटरप्रेटेड एज बकेट ऑफ डिलाइट, और इसका मतलब होता है आनंद का गुलदस्ता, यानी कि डिलाइट, बकेट ऑफ डिलाइट, आनंद का गुलदस्ता। ठीक है। द पोएम इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ये कविता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इट इज़ अ ट्रीटाइज ऑन रासा एंड डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ हीरोज, यानी कि नायिकास, एंड हीरोइंस, नायिका, अकॉर्डिंग टू देयर एज, बाल, तरुण एंड प्रौढ़, physiognomic traits of appearance such as पद्मिनी, चित्रिणी और क्या है, शांखिनी, हस्तिनी, etc। ये रस भावों पर एक ग्रंथ है और इसमें नायक और नायिका को उनकी आयु यानी कि बाल, तरुण और प्रौढ़ और शारीरिक बनावट जैसे कि पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एंड इमोशनल स्टेट्स सच एज खंडिता,